आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं मैट्रिक का, अगर हिंदी में आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स, अगर ऑब्जेक्टिव में आप फुल में फुल आना चाहते हैं तो ये चैनल पर बने रहिए। मैं रोज़, याद रखिएगा, मैं रोज़ 10 से 12 क्वेश्चन हिंदी का प्रैक्टिस कराता हूँ। और इतना ही नहीं, आपको पीडीएफ जिसको बोलते हैं नोट्स, बिल्कुल फ्री मिलता है, यानी कि उसका एक भी पैसा नहीं लगता है। और आज भी मैं 10 से 12 क्वेश्चन जो भी करवाऊँगा प्रैक्टिस, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, तो हम लोग कर रहे थे प्रैक्टिस विष के दांत, जो 10th क्लास के बुक है, विष के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा। ये बिहार बोर्ड 10th क्लास का ये टॉपिक है हिंदी का। ये वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आज का क्लास तीसरा है, यानी कि विष के दांत से जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो आज का क्लास तीसरा है। इससे पहले 2 क्लास नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, या पंडित मृत्युंजय शर्मा, या पंडित दशावतार शर्मा? बताइएगा कि पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि पंडित रामावतार शर्मा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो ये है, यानी दूसरा प्रश्न, कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, या गिरधर लाल के व्यंग से? बताइएगा कि दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि पत्रकार महोदय के व्यंग से। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, या 24 अप्रैल 1915? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि 18 फरवरी 1916 में हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? 3, 1, 2, 4? बताइएगा। तो मदन जो थे वो कासू के 2 दांत तोड़े थे, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सेन साहब के फैक्ट्री में, या पत्रकार महोदय के फैक्ट्री में, या सेन साहब के फैक्ट्री में? बताइएगा। तो गिरधर साहब जो थे, ये 5वां प्रश्न है, वो थे सेन साहब के फैक्ट्री में। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर डी। चलिए 6ठा प्रश्न देखेंगे। छठा। चलिए 6ठा प्रश्न है कि मदन की उम्र क्या थी? मदन के उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल,
3-4 साल या 9-10 साल। तो छठा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, यानी कि 5 से 6 साल। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सातवां देखेंगे। सातवां प्रश्न है, कासु मदन के साथ किस खेल में शारिक होना चाहता था? कासु मदन के किस खेल में शारिक होना चाहता था? फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में या लट्टू के खेल में? तो सतमा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। लट्टू के खेल में वो शारिक होना चाहता था, यानी शामिल होना चाहता था। वो भी बोल रहा था कि हम भी खेलेंगे लट्टू। चलिए प्रश्न है ये, फिर आ गया 8वां प्रश्न। मदन ने कासु को कितने दांत तोड़े? क्योंकि पूछा गया है इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक, सी, ये बार बार पूछता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है कि गिरधालाल किसके फैक्ट्री में किरानी थे? ये सेन साहब के फैक्ट्री में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10वां है कि मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न है कि मदन ने कासु किस खेल में शारिक होना चाहते हैं? तो लट्टू के खेल में। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12 जो प्रश्न है वो ये है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर या प्रेमचंद या नलिनी बिलोचन शर्मा? तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि नलिनी बिलोचन शर्मा ही विष के दांत के शीर्षक के कहानी के कहानीकार थी। डी। चलिए अगला है यानी कि 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न यह है कि गिरधर लाल कौन है? कासु के पिता, मदन के पिता या शेफाली के पिता या रजनी के पिता? बताइएगा। तो गिरधर लाल जो थे वो थे मदन के पिता। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। और देखिए इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना है, लिखा रहेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और यहाँ पर सभी विषय का तैयारी बिल्कुल फ्री में फ्री पीडीएफ के साथ होता है। ठीक, अगर आप करना चाहते हैं 10th, 9th, 11th, 12th का तो यहाँ पर कर सकते हैं। धन्यवाद।